परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति वन्दतीतं गगनं सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की भगवान की जय। भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय। अब मैं भजन के लिए जैसे कि हमारी परंपरा है उसके अनुरूप सीमा अग्रवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो एक भजन के माध्यम से आज के इस सुंदर कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। सीमा अग्रवाल। सभी को जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक गुरुदेव के ऊपर छोटा सा भजन गाती हूँ। किसी जन्म की पुण्याई थी जो मुझे गुरुदेव का दरबार मिला, ये तो मैं एकदम दिल से मानती हूँ। इसलिए आज ये भजन मैं अपने अंतरात्मा से गा रही हूँ। दरबार मिला मुझको गुरुदेव तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको गुरुदेव तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको गुरुदेव तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको गुरुदेव तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको गुरुदेव तुम्हारा है। कल दिन थे गरीबी के, अब रोज दिवाली है। कल दिन थे गरीबी के, अब रोज दिवाली है। किस्मत ये नहीं मेरी, किस्मत ये नहीं मेरी, वरदान तुम्हारा है। कि ये कर्म थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको गुरुदेव तुम्हारा है। ठुकराने वालों ने पलकों पे बिठाया है। ठुकराने वालों ने पलकों पे बिठाया है। ठुकरा वालों ने पलकों पे बिठाया है। ये शान नहीं मेरी, सम्मान तुम्हारा है। ये शान नहीं मेरी, सम्मान तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको गुरुदेव तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको गुरुदेव तुम्हारा है। एक वक्त के मारे ने किस्मत को हरा डाला। एक वक्त के मारे ने किस्मत को हरा डाला। एक वक्त के मारे ने किस्मत को हरा डाला। औकात न थी मेरी, ये काम तुम्हारा है।
औकात न थी मेरी, ये काम तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, गुरुदेव तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, गुरुदेव तुम्हारा है। निर्बल को अपनाना, निर्धन के घर जाना। निर्बल को अपनाना, निर्धन के घर जाना। ये शौक नहीं तेरा, विधान तुम्हारा है। ये शौक नहीं तेरा, विधान तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, गुरुदेव तुम्हारा है। रोते को हंसाते तुम, गिरते को उठाते हो। रोते को हंसाते तुम, गिरते को उठाते हो। रोते को हंसाते तुम, गिरते को उठाते हो। सुनो तभी दीन दयाल, बड़ा नाम तुम्हारा है। सुनो तभी दीन दयाल, बड़ा नाम तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, गुरुदेव तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, गुरुदेव तुम्हारा है। एहसान हुआ गुरुवर, मुझ पे तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही सुंदर भजन। गुरु कृपा से व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। ये जो भजन के माध्यम से आपने सारी बातें स्पष्ट कर दी। एक दरबार मिला मुझको, गुरुदेव तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। बस गुरु मिल गया, इस एहसान की हकीकत हमारे हृदय तक पहुंच जाए, ये शब्दों से हटकर हमारे हृदय का श्रृंगार बन जाए, तो फिर जो भी आपने कहा कि कल हम गरीब थे, अब आज हर रोज दिवाली है, किस्मत नहीं, ये वरदान तुम्हारा है। और बहुत सारी बातें आपने जो इस भजन के माध्यम से बताई हैं। एक वक्त था, जैसे ये बताया कि मेरी औकात नहीं थी, पर ये सब काम तुम्हारा है। ये वक्त वक्त की नहीं, बल्कि तुम्हारा एहसान है। और ये शौक नहीं, ये जो गिरतों को निर्बल को अपनाना, निर्धन को घर जाना, ये शौक नहीं, विधान तुम्हारा है। इत्यादि इत्यादि जो भी भजन के माध्यम से आपने जो भी वाणी के द्वारा भजन के माध्यम से जो प्रस्तुत किया है, और सचमुच आपने जो से कहा कि मैं दिल से गा रही हूँ, ये है कोई गाने के लिए नहीं, पर ऐसे लगता है जैसे अंदर से शब्द अपने आप ढल कर निकल रहे हैं। तो ऐसी सुंदर भजन, और फिर आपकी सुंदर शैली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। ऐसे ही, इस तरह से ही आप अपने भावों की जो प्रवाह है उसको ऐसे ही बहाते रहें, धीरे धीरे करके। ये प्रवाह इतना प्रबल हो जाएगा कि तुम सचमुच जिस गुरु की कृपा का अनुभव कर रही हो, वो कृपा तुम्हारे हृदय तक पहुंच जाए, ऐसी हमारी आशा है। ऐसा हमारा इस मंडल के माध्यम से आपके जुड़ने का ये लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा कुलदीप भाई जी से कि वो गुरुदेव भगवान का प्रवचन हम सबको सुनवा। हाँ जी। ये, हाँ, प्रवचन लगाने से पहले मेरा बताना चाहता हूँ
कि आज जो हम प्रवचन जानने जा रहे हैं, आज कल परसों 3-4 दिन जो है वो सभी काफ़ी बड़े हैं, तो इसलिए वो आप ये सभी प्रवचन अपने आप ही सुन सकते हैं, और इसको हम पूरा नहीं प्ले करेंगे ताकि जो अभिव्यक्ति देने के लिए अभिव्यक्ति देने वाले को पूरा समय मिल सके। थोड़ा पहले बंद करेंगे। और भजन ये आज हम सदगुरु भगवान की अमृत वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। सिंगस कुंभ प्रवचन 9 भाग 1। नागपाल जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, स्वामी जी आ रही है जी, आ रही है, बहुत आ रही अच्छी है? आ हाँ रही जी, है, ओके। बहुत अच्छी आ रही है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से गुणातीत के लक्षण क्या होते हैं बताया। गुणातीत का अर्थ ये नहीं है कि उसमें कोई गुण नहीं होते। उसमें रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण होते हैं, पर ज्ञानी किसी गुण को रखने या हटाने की कोशिश नहीं करता। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कोई गुण आ रहा है तो उससे द्वेष नहीं करता। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। और कोई गुण है तो उसे हटाने की कोशिश नहीं करता। चुनाव नहीं रह गया, जो होता है हो। इसी तरह साक्षी का लक्षण है उदासीनत्वे सति बोधा साक्षी। उदासीन, उत आसीन, जैसे वो गुणों के ऊपर बैठा है, जैसे कोई नदी के किनारे बैठा है। नदी के बहाव को रोकता नहीं, उसको बहाने में तेजी नहीं करता। नदी आप बहती है पर आप किनारे बैठा है, नदी को बहने देता है। ऐसे गुण प्रवाहित रहते हैं, आते जाते रहते हैं। जैसे आपकी अवस्थाएं, चाहे स्थूल अवस्था ले लो, बचपन बह गया। एक समय आपके सामने था, जब नदी के किनारे होते हो तो कुछ जल, लकड़ी, कूड़ा, कचरा आपके सामने बहता नजर आता है। कुछ देर के बाद वो आपकी नजर से ओझल हो जाता है, दूसरा कुछ हो जाता है, वो भी चला जाता है। इसी तरह से पहले आपके सामने बचपन था। आपके सामने बचपन तो हुआ ही नहीं कि हुआ है। एक माता दुविधा में बीच में बोली कि हम जो सही हो वही मान लें। क्लियर नहीं किया कि हमारे सामने बचपन आया था कि नहीं आया, गोल मोल जवाब दिया। आपकी क्या राय है? दूसरे का बचपन नहीं, आपका बचपन आपको दिखा था कि नहीं? देखा ही नहीं, अब भी दिख रहा है ना? बह गया, जवानी आ गई, कई की वो बह गई है, बुढ़ापा बहता आ रहा है।
अधिकतर ज्यादातर बुढ़ापा ही आने वाला है सबका, जितने यहाँ बैठे। एक आध हैं जो अभी बच्चे हैं, अधिकतर, और जो ये है ये नदी भी बह जाएगी। और अंदर है एक, ये तो बाहरी नदी है। जागृत आता है, चला जाता है, स्वप्न आते हैं, चले जाते हैं, नींद आती है, चली जाती है। इनमें से कोई नदी को रोक नहीं सकता। तुम रोक नहीं सकते, ज्ञानी रोकना ही नहीं चाहता। फर्क समझ ले। तुम रोकना चाहते हो, बनाए रखना चाहते हो, रख नहीं पाते। ज्ञानी भी रख नहीं पाता, पर समझदार है उसके भी हाथ में नहीं। तो वो क्या है? वो गुणातीत है। क्यों है? कहते वो रोकता ही नहीं किसी को, आओ जाओ। तो ज्ञानी और तुम में क्या फर्क है? जो रोकना चाहता है वो अज्ञानी, जो राजी हो गया है होने दो, जो होता है वो ज्ञानी। और साथ में जो होने देना नहीं चाहते या किसी को बनाए रखना चाहते हैं, वो इनके आने जाने से सुखी दुखी मानते हैं, इसीलिए इनको हटाने या पाने में लगे रहते हैं। ज्ञानी इनसे उदासीन है, ऊंचे खड़ा है, ऊंचे बैठा है, इनको होते देखता है, दुखी सुखी इनसे नहीं होता, इसलिए वो गुणातीत। हालत एक ही है। भगवान का भगत राजी है, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। भगवान का भगत राजी है उनकी रजा में, जो होता है उसमें राजी है। आप लोग भी भगवान के भगत हो, नास्तिक तो नहीं हो, भगत हो, पर तुम भगवान की रजा में राजी नहीं हो। तुम चाहते हो भगवान ऐसा करे। तो एक भगत वो भी है, चाहे अज्ञानी कहो, एक भगत वो भी ये है जिनकी योजना है, भगवान को मार्गदर्शन करते हैं, नहीं चेले की तरह नहीं करते, नौकर की तरह भगवान को तो नहीं कहते, भगत हैं, पर रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना है कि ऐसा करो। सभ्यता से निवेदन करते हैं कि प्रभु ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। और दूसरे भगवान के भक्त हैं ज्ञानी, एक अज्ञानी भगत, एक ज्ञानी भगत। जो ज्ञानी भगत हैं वो कोई परिवर्तन की बात नहीं करते, वो कहते हैं हम तो तुम्हारी रजा में राजी हैं, राजी हैं, तुम्हारा जो कुछ किया हुआ है हमें अच्छा लगता है, भीतर से अच्छा लगता है। अच्छा भी दो तरह का लगता है, कई का ऊपर ऊपर से तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, बोलते हैं कीर्तन, अच्छा चल ठीक है। जब करते ही है, मानते ही नहीं है, तो अपन क्या करें? जबरा मारे और रोवन न दे। तगड़ा आदमी मारता भी है। एक बार हमने एक माँ को देखा, बच्चे को मार रही थी, तो रोने लगा, रोएगा, फिर मार दिया, तो फिर रो पड़ा, मारेगा तो रोए नहीं, तो मारती भी जाती है, रोने नहीं देती, रोएगा तो और मारूं। तो भगवान के किए में कुछ लोग सचमुच राजी हैं। आप अंदर से टटोलना, किसी समय आप दिल से उसके किए हुए को स्वीकार करते हो।
उसके निर्णय से आप 100%, 99% नहीं, और चलो रोज नहीं, किसी क्षण बताओ जब आप भगवान के किए से 100% राजी रहे हो। हाँ, राजी रहे होगे जब तुम्हारे मन का किया होगा। हमने एक कथा सुनी थी, गुरुजी के कई चेले थे, तो एक चेले से उन्होंने कहा, जा बेटा जरा गैया दूह ले। तो कहता है, मुझसे तो बनते ही नहीं, उनका चारा डाल दे, बनता नहीं। गुरुजी ने चारा डाला, दूध दुहा, खीर बनाई, फिर कहता है बेटा जरा खा ले। तो कहता है, सारी आज्ञा कैसे टाल सकता हूं, ये आपका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। आप भी भगवान के ऐसे ही भगत हो, शादी के लिए राजी हो गए, खाने के लिए राजी हो गए, जो मन का था राजी हो गए। जब थोड़ा कष्ट दिया, ये ठीक नहीं। तो भक्ति करना नहीं है, राजी होने का नाम भक्ति है। आप भक्ति करने में लगे पड़े हो, दिन रात माला फेरने में लगे हो, भगवान को पटाने में लगे हो। भगवान से पटे नहीं, पटा रहे हो। हम तो भगवान से पट गए, उन्होंने हमें पटा लिया, राजी कर लिया। हम राजी हो गए कि जो तू करता है, तेरे निर्णय में चूक नहीं हो सकती, तेरे निर्णय को मेरे समझने में चूक हो सकती है। तो भीतर से 100%, 100% राजी होने का नाम भक्ति है। आप समझते हो माला फेरने का नाम भक्ति है, आप सोचते हो मंदिर बनवाने का नाम भक्ति है। वह भक्ति के साधन है, वो शुरुआत है, पर भक्त हो इसकी पहचान रोना मिट गया, चिंता मिट गई, और रोते भी हैं तो रोने को भी राजी है। तू रुलाएगा तो रोएंगे, तू हंसाएगा तो हंसेंगे। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, जिस तरह तू रखेगा हम रहेंगे। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जहां तू रखेगा वहीं हम रहेंगे, जहां तू रखेगा वहीं हम रहेंगे, जैसा तू रखेगा वैसा हम रहेंगे, जैसा तू चाहेगा वैसा ही हम करेंगे। हमारा मन ही नहीं रह गया। क्या हुआ है? भगवान ने कहा मन मना भव, मन मना भव, मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तू मेरा भगत हो जा, मन मना भव, मेरे मन वाला हो जा। मेरे मन वाला, तुम किसके मन वाले हो? तुम चाहते हो भगवान मेरे मन का हो जाए, सही बताओ। गुरु कैसा हो? तुम्हारे मन का। पत्नी पति कैसे हो? तुम्हारे मन के। कपड़े कैसे हो? मेरे मन के। दुकान कैसी हो? मेरे मन के। भगवान कैसे हो? मेरे मन के। अरे सब कुछ तुम्हारे मन का हो गया, तुम तो भगवान के मन के हो जाओ। भगवान के मन के, जैसा उनका मन है, एक जगह पर कहीं हो जाओ जो उसके मन के हो जाओ।
सबको बनाया अपने मन का, रोना न मिटा। आजकल पत्नियां अपने मन का पति चाहती हैं, पति भी बेचारे अपने मन की पत्नी चाहते हैं। जैसा पत्नी का मन हो वैसा पति हो, या जैसा पति का मन हो वैसा ही पत्नी हो जाए तो एक मन हो गए, एक मन। तो भगवान से भी अभी भगत के दो, भगत का अपना मन है, भगवान का अपना मन है, वो चाहते हैं ऐसा हो। भगत का अपना मन है। अब ये बताओ, तुम अपना मन भगवान के अनुसार करोगे कि भगवान अपना मन तुम्हारे अनुसार करेंगे? देख लो। वैसे ज्यादा अच्छा मन किसका होगा? तुम्हारा। तो फिर तुम अपने मन को भगवान का मन बना दो। लगे ही नहीं कि उनका निर्णय उनका है, जैसे उनका निर्णय मेरा ही निर्णय, उनका फैसला मेरा फैसला है, उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। एक वैष्णव महात्मा भोग लगाने के लिए भोजन बना रहे हैं, तो सुबह से कहते हैं आज हमारे भगवान की इच्छा खीर खाने की। खीर बनाई, आराम से भोग लगाया, खा रहे हैं। अब ये जरा सोचना है, तो आपके भगवान की क्या इच्छा है? आपके भगवान की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है। आहा, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से, पूरे विश्वास से, भीतर के प्राणों से राजी होना ही भगवान की भक्ति है। यदि दुख से, चिंताओं से, भयों से छूटना है तो राजी हो जाओ, राजी। और कुछ होने में टाइम लगेगा, वैसे तो चाहो अभी हो जाओ। और सबसे बड़ा ध्यान है कुछ देर राजी होना। आंख बंद कर राजी, जो होता है सुनाई देता है राजी, नहीं सुनाई देता राजी, मन रुका नहीं रुका राजी, मन का हो रहा है मन का नहीं हो रहा राजी, ध्यान लगा नहीं लगा राजी। राजी हो गए गुणातीत हो गए। राजी न होना ही गुण में फंस जाना है। अभी अभी कह रहा था, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। चुनाव है गुणों में फंस जाना, अचुनाव है गुणातीत हो जाना। चुनाव है अज्ञानी भगत, अचुनाव है ज्ञानी भक्त। इसीलिए भगवान ने कहा, ज्ञानी त्वात्मैव में मतम। ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, ज्ञानी तो परमात्मा ही है, राजी है। आवश्यकता है राजी होने की। राजी होना अपन ने शुरू से नहीं सीखा। विदेशों में तो सब लोग मन के होते हैं, मन के। बेटा अपने मन से चलता है, माँ बाप अपने मन से चलते हैं, अपने मन का। शादी मन की करते हैं, काम मन का करते हैं, घूमते मन से हैं। उनके यहाँ दूसरा नहीं है, सिर्फ मैं है। होना यहाँ भी वैसा ही चाहिए। वहाँ किसी और की परवाह नहीं है, दूसरा जैसे है ही नहीं, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं। इसी तरह से भीतर का भी मामला है।
भीतर क्या करना, जैसे मैं हूं ही नहीं, दो है ही नहीं, दूसरा नहीं है, मैं दूसरा नहीं हूं, वही है, उन्हीं का निर्णय है, होता ही है। बल्कि क्या है, जैसे उसके निर्णय के अनुसार हो ही रहा है, उसका निर्णय मानना न मानना नहीं होता, उसका निर्णय ही होता ही है। जैसे उसका निर्णय है, उसका नियम है, जन्मना, जवान होना, बूढ़ा होना, ये उसका निर्णय है। तो उसका निर्णय चाहे तुम स्वीकारो चाहे न स्वीकारो, तुम्हारे हाथ में है ना, तुम्हारे हाथ में कि उसका निर्णय हम नहीं मानेंगे। असल में एक कानून होता है जिसको लागू करना होता है। भगवान का कानून लागू नहीं करना, लागू है। संविधान बनता है, पालन करना, पालन न करना, पालन नहीं करता वो दंड है। यहाँ निर्णय तो उसी का है, निर्णय के विपरीत तुम चल नहीं सकते। सिर्फ दंड इस बात का है कि निर्णय तो के अनुसार चले, हुआ वही, होता वही है जो मंजूरे, बोलो हाँ तुम्हें आता है। तुमने कितने महात्मा घिस डाले साबुन की बत्ती की तरह, वो तो तुम हमारे को मान देने के लिए सुन रहे हो, नहीं तो तुम तो हमसे ज्यादा जानते हो। तो होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है। तो बुढ़ापा भगवान के प्रकृति के नियम से है। ये लागू होगा कि लागू है, बोलो है लागू। फिर अपराध क्या है? जब नियम लागू है तो उल्लंघन कहाँ हुआ? तुमने भगवान के नियम का उल्लंघन कभी किया ही नहीं। उसके नियम से जागे हैं, सोए हैं, बूढ़े हुए, शरीर छोड़ा, भूख लगी खाया, उसके नियम का उल्लंघन अतिक्रम कोई कर नहीं सकता। फिर अपराध क्या है? जब उसके बिना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो बंदा न जाने गुनाहगार क्यों है। जब उसके विरुद्ध तुमने कुछ कर पाया ही नहीं, किया ही नहीं। हाँ तो बता दूं, खास राज यही है कि तुम भगवान के विरुद्ध कर कुछ नहीं पाए पर विरोधी हो। तुम्हारे ख्याल में है कि ये नहीं होना चाहिए, यही अपराध है। और ज्ञानी इरादे से भी भगवान के निर्णय के विपरीत नहीं है। तुम निर्णय से सहमत नहीं हो पर हुआ वही, क्या होता वही है जो, बोलो, मंजूरे खुदा होता है। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है? चाहने से होता है, पर चाहना छोड़ा, बस चाहना नहीं छोड़ा, यही तुम्हारा अपराध है। बस चाह अपराध है, अस्वीकार पुण्य है। तो ये कब से सीखोगे? अगले कुंभ में। यदि आज से, अभी से, इरादे से, बात तो वही फिर है, उसके विपरीत तुम यहाँ रह नहीं सकते, उसके विपरीत जवान नहीं रह सकते, उसके विपरीत सो जग नहीं सकते, उसके विपरीत देह को नहीं रख सकते, उसके निर्णय के विपरीत तुम यहाँ से नहीं जा सकते, उसके विपरीत तुम नहीं खा सकते।
सब उसके निर्णय से होता है, सिर्फ हमें उसका निर्णय स्वीकार नहीं है, इसलिए होता तो वही है। हाँ, इसको तीसरे बार फिर दोहराओ, 3 बार में पक्का होता है। होता तो वही है जो मंजूरे, फिर गड़बड़ क्या है? बस इतना ही है कि तुम लाख चाहो तो क्या होता है, तो क्या करोगे? चाहना बंद करो और शांति अभी ले लो, अभी अभी, कल नहीं, पूरे कुंभ में नहीं, आज अभी। पर राजी हो। यदि लड़का गया तो निर्णय उसका, आया तो निर्णय उसका। तुमसे पूछता है वो कि तुम्हारी क्या है। वैसे लिखने वालों ने ये एक बात लिखी तो है, बड़े ऊंची ऊंची बातें भी संतों ने, भक्तों ने लिखी हैं कि खुदी को, ऐसा कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। लिखा है कि खुदा बंदे से पूछे। अब हमारी तो बात इतनी है कि बंदा खुदा से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय जय गुरुदेव। हाँ, बहुत ही सुंदर जय तरीके से गुरुदेव स्वामी जी। गुरुदेव ने अपने को हम कैसे ढालें, अपने कैसे गुणातीत कैसे हो जाता है कोई, का बहुत सरल तरीका बताया कि जब हमारी कोई इच्छा ना हो, ईश्वरीय भाव, ईश्वर की जो प्रकृति है उससे जो हो रहा है उससे सहज स्वीकार करने देना, सचमुच गुणातीत हो जाना है। ज्ञानी का कोई आग्रह नहीं होता, हर गुणों को वो बहते हुए जल की तरह देखता है, ये गुण आया, ये गुण चला गया। और अज्ञानी गुणों से लिप्त होकर अपनी वासनाओं की पूर्ति का भाव रखता है। यही यही गुरुदेव इस भजन प्रवचन के माध्यम से हमें यही समझाना चाहते हैं कि तुम मेरे मन वाला, भगवान कहते हैं तुम मेरे मन वाला हो जा, क्योंकि दो मन है। तेरे मन वाला, तू मेरे मन वाला हो जा, तेरा मन है, एक भगवान का मन है। तेरा मन ये चाहता है कि भगवान मेरे मन के हो जाए, वो कभी हो नहीं सकते। और तू अगर भगवान के मन का हो जाओ, तुम अगर भगवान के मन के हो जाओ, तो कहते हैं फिर तुम मेरे मन वाला हो जाएगा, तो फिर तुझे इस छोर से उस छोर तक ले जाने की जिम्मेदारी फिर मेरी है। फिर तुझे सोचने की आवश्यकता नहीं, निश्चिंत अगर होना है, निर्भय होना है, तो भगवान के मन वाला, अर्थात भगवान जो करते हैं उसे सहज स्वीकारने की जो ज्ञानी की प्रवृत्ति है, ज्ञानी कभी भी भयभीत नहीं होता। वो परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेने की कला जानता है, और अज्ञानी परिस्थिति के प्रतिकूल रोता और चिल्लाता है, चीखता है। तो इसी के साथ मैं बहन राज रानी से निवेदन करूंगा कि आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। राज रानी बहन जी प्रस्तुत हो जाए और आज के इस जय प्रवचन गुरुदेव, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बहन जी। जय गुरुदेव जी। सबसे पहले श्री सतगुरु भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। तो मैं आप सभी से आशीर्वाद मांगती हूँ, गुरुदेव जी से विशेष प्रार्थना करती हूँ, वो हमें नित्य जो है इतना मतलब इतना सरल माध्यम से हमें जो है अपने स्वरूप में सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरुदेव की कृपा हो जाए, बस हम उनके वचनों पर चल पाए, ऐसी गुरुदेव जी से प्रार्थना है। तो आज गुरुदेव जी जो बोल रहे थे
में थोड़ा समझ यही आया। गुरुदेव भगवान जी ने आज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जो गुणातीत के लक्षण बताए हैं, तो क्या कह रहे हैं? गुणातीत कहते हैं कि मतलब प्रकृति में ये 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। बता रहे हैं कि गुणातीत जो एक मतलब ज्ञानी होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, कहते हैं क्या उनके अंदर गुण नहीं होते क्या? उनके अंदर भी होते हैं, लेकिन जो है वो गुण अपने अंदर मतलब कहते हैं ना, वो गुणों को रोकते नहीं है। चाहे सतोगुण है, चाहे रजोगुण है, तमोगुण है, हर गुण में एंजॉय करते हैं। मतलब वो कहते हैं ये गुण आ रहा है, चलो ठीक है, ये आया, ये ठीक है। लेकिन मतलब हम लोग क्या करते हैं, अज्ञानी हम तो मतलब यही होते हैं कि हम कहते हैं सतोगुण है तो अरे इसमें आनंद आ रहा है, बस इसी में लगे रहे। रजोगुण आया तो बस उसी में मस्त। मतलब हम एक गुण से जैसे दूसरे गुण में जाना ही नहीं चाहते। जैसे मन कहता है बस यहाँ सुख आ रहा है मुझे, यहाँ सुख आ रहा है मुझे, लेकिन मतलब यही है, हम अटक जाते हैं, वो कहीं अटकते नहीं है। तो गुरुदेव जी का मतलब प्रयास बार बार यही हो रहा है कि हमें वो अपने स्वरूप में स्थित करना चाहते हैं, हमें वो गुणातीत बनाना चाहते हैं। कितना प्यारे प्यारे कहते हैं, हम जो है सारा दिन जो है संसार की बोल कहते हैं ना, यही मतलब यही भाषा हम समझते हैं, बोल चाल की भाषा, मतलब जैसी भाषा हम समझते हैं ना, आज गुरुदेव भगवान जी ने उसी भाषा में हमें मतलब कहते हैं ना, ये भाषा ये ऐसे समझेंगे। ये संसारी जीव हैं, ये संसार का इनका अनुभव ज्यादा है, तो वही वाले एग्जाम्पल दे दे के कहते हैं मतलब उनका प्रयास यही है भाई कैसे भी इनको समझ आ जाए, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके, इतना अच्छे सच पूर्ण सतगुरुदेव भगवान हैं, इतना मतलब प्रयास कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके ये स्वरूप में स्थित हो जाए, कोई तरीका इन्हें समझ आ जाए। इतना मतलब बता रहे हैं कि 3 अवस्थाएं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, है ना। तो मतलब ये तो प्रकृति का नियम है और सब कुछ भगवान जी के हाथ में है, सब प्रभु के हाथ में ही है। हम केवल ना मतलब एक शाब्दिक भाषा प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा बोल जो हम सुनते हैं, केवल हमारा मुख बोलता है ना। होगा वही जो राम रच राखा, है ना। कहते हैं ना उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, मतलब हमें ये शब्द रटे पड़े हैं। लेकिन जो एक ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं, उन्हें शब्द रटे नहीं पड़े हैं, उनका एक अनुभव है। उन्होंने जैसे मतलब गुरुदेव भगवान जी का कितना अच्छा बोल रहे थे कि मुझे कुछ कोई पूछे ना, ये सुनाओ, मुझे याद कुछ नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े अगर वो आ जाए ना, मतलब अनुभव में कहते हैं सबको पीछे कर दूंगा। मतलब सच बात है कि ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जो होते हैं ना, वो कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। हम लोग जो है खाली कहते हैं। तो हमें गुरुदेव जी बार बार यही कह रहे हैं, खाली कहना नहीं है, कह रहे हैं ना, जैसे अभी आपने भी बताया कि भगवान जी क्या कहते हैं, मेरे मन वाला हो जा, है ना। तो सच बात है, कैसे मतलब वो बार बार देखो भगवान जी को कितना वो कहते हैं ना, आत्म पद पर रहते हुए भी गुरुदेव भगवान हमें कैसे एक मतलब देह देह भाव में भी आ जाते हैं हमारे लिए, कैसे संसारी बातों के एग्जाम्पल हमारे को दिए हैं। वो चाहे तो स्वरूप, वो तो हमेशा स्वरूप में स्थित है, पर फिर भी हमारे जैसों को समझाने के लिए उन्हें कैसे संसारी एग्जाम्पल भी देने पड़ते हैं कि ताकि ये भी वहां तक पहुंच जाएं। कितना कृपा है। और मतलब खुद ही कह रहे हैं कि मेरे मन वाला हो जा, मेरा भक्त बन जा, मेरा भजन कर। कितना प्यारा प्यारा हमें समझा रहे हैं। सच बात है, हम कितना भी कह दें कि नहीं मेरे मन का हो जाए, कितना मतलब भक्त की भी बताया है। सच बात है, भक्त कौन है? जो उसकी रजा में राजी है ना। लेकिन हम तो कहते हैं ना कि भगवान जैसा मैं कहूँ वैसा करे। तो मतलब बता रहे थे ना कि जैसे पत्नी चाहती है पति मेरे मन के अनुसार हो, और पति चाहता है पत्नी। तो सच बात, दोनों का मन तो कोई किसी किसी का जाके मिलता है, लेकिन सबका नहीं मिलता। तो भगवान जी कह रहे हैं ना, तू मेरे मन वाला हो जा, है ना। तो मतलब अगर हम उनके मन वाले हो जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम वैसे कोई हमसे पूछे तुम अच्छे हो या भगवान अच्छा है, तो हम कहेंगे भगवान जी अच्छे हैं। लेकिन फिर भी हम उनके निर्णय को कहाँ सही मानते हैं, हम तो अपनी मन बुद्धि चला लेते हैं। कहते हैं ना, जब मतलब भगवान जी हमारे मन का कहते हैं, तुम कब 100% राजी हुए हो भगवान पर,
जब भगवान हमारे मन के अनुसार करते हैं तो हम कहते हैं भगवान जी बहुत अच्छे हैं, गुरुदेव भगवान बड़े अच्छे हैं, है ना, मतलब ये तो मेरी हर बात सुन लेते हैं, हर बात मान लेते हैं। वो कहते हैं कि मतलब हर बात मान लेते हैं, तो क्या तुम भगत हो क्या? ये तुम्हारे मन के अनुसार कब कोई बात हो गई तो चल तूने वो कर ली। लेकिन मतलब सच्चा भक्त कौन है? जो उसकी रजा में राजी रहता है। पर भगवान जी क्या कहते हैं कि भाई चाहे तू राजी हो या ना हो, उसका तो निर्णय जो है वो तो होके रहेगा। और हम जो है हार के कहते हैं कि सच बात है, भगवान उसके आगे किसी का बस नहीं चलता, हार के कहते हैं फिर हमें तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। तो गुरुदेव भगवान जी कह रहे थे कि जो मतलब ज्ञानी होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, उनका चुनाव नहीं होता। वो ये नहीं कहते तू ये कर ये ना कर, है ना, वो तो उनकी रजा में राजी रहते हैं। जो कहते हैं ना, प्रभु जहाँ चलाओगे वहां चलूंगा, जो खिलाओगे वहीं खाऊंगा। उनकी कोई अपनी रजा मतलब, बता रहे थे ना गुरुदेव भगवान, किसी ने उनसे पूछा ना कि भाई आज हम क्या बनाएं, तो उन्होंने कहा कि भाई जो आप बनाओ, कहते हैं नहीं, जो मालिक हुक्म देंगे गुलाम तो वही करेंगे ना। गुरुदेव जी कहते हैं भाई हमारे मन का तो होना ही नहीं है। और सच बात है, पहली बात तो हमारा मन ही नहीं है ना। तो सच बात है, कहते हैं ना ये ब्रह्म ज्ञानी इस मन के ऊपर सवारी कर लेते हैं, मन को ही खत्म कर देते हैं। कहते हैं जिसने मन बेचे जो सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज राज। राजा जनक जी ने भी क्या किया था, अपने गुरुदेव को ये मन सौंप दिया था। और अर्जुन ने भी क्या किया, भगवान जी कहते ना इस मन की, हे अर्जुन तू सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। बार बार मतलब भगवान जी भी क्या कह रहे हैं, अपनी मन बुद्धि सौंप दे। यही मन बुद्धि ही हमारे को भगवान से दूर करती है। ये तर्क वितर्क जो हमारी ये बुद्धि करती रहती है ना, एकदम सरल हो जाए, सहज हो जाए, उनके निर्णय को 100%, चाहे हम माने या ना माने, स्वीकार तो हमें वही करना पड़ता है जो प्रभु ने। देखो हम कहें ये बचपन है ना, अब हम मतलब जवान ना हो, जवान है तो हम बुढ़ापा ना हो, बुढ़ापा है तो मृत्यु ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहते तुम उन्हें कोई संविधान लागू थोड़ी करना पड़ता है, मतलब ये तो प्रकृति का नियम है। अगर बच्चा मतलब बचपन है, उसके बाद जवानी भी आएगी, जवानी के बाद बुढ़ापा भी आएगा, उसके बाद मृत्यु भी आएगी। मतलब ये सृष्टि का चक्र चल रहा है। हमने जो है हर चीज को एंजॉय करना है, बचपन को भी, है ना, मतलब हर कहते हैं ना कैसे प्राणों से, गुरुदेव भगवान कहते हैं ना प्राणों से स्वीकार करो, उसकी रजा में राजी हो जाओ, है ना। कहते तुम ध्यान में भी साक्षी नहीं बनते हो, वहां पर भी क्या करते हो, है ना, वहां पर भी तुम कहते हो कि जो मैं चाहता हूँ ना, मुझे भगवान जी के दर्शन हो जाएं, मुझे प्रकाश नजर आए। तुम मतलब वहां पर भी अपनी मतलब अपना मन मन माफिक देखना चाहते हो ना, वहां पर भी तुम्हारा मन खड़ा हुआ है ना, जबकि मन से अमन होना है ना, इस मन को तो हमने हटाना है। लेकिन वहां पर भी मन, हम अपनी इच्छा साथ रखते हैं कि मैं जैसा चाह रहा हूँ मुझे वैसा दिखे। कहते कहीं तो हो जाओ। सच बात है कि प्रभु ध्यान लगा है नहीं लगा है, कुछ दिखा है नहीं दिखा, बिल्कुल सरल सहज एकदम से, बस समर्पण समर्पण, बस एकदम बस बैठ जाएं, मतलब बस अपने आप को सौंप दें कि प्रभु जो दिखाएंगे मतलब सच बात है, वो बार बार कहें तुमने वहीं पहुंचना है। और बता रहे थे ना कि जैसे मतलब विदेशी लोग का बता रहे थे कि वो कहते हैं कि जैसा मतलब हम कर भाई मैं चाहता हूँ ऐसी ऐसा करूं, यहाँ जाऊं, ऐसा मकान हो, मतलब सब कुछ मैं मानते हैं कि मतलब हमारे अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं ना यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पर भी तुम्हारे अलावा कुछ ही नहीं है। भी ध्यान में केवल तुम ही हो, देखने वाला तो दृश्य, मतलब जो दिख रहा है वो दृश्य है, देखने वाला दृष्टा है। और तुमने इनसे भी दूर उठना है, इनसे भी परे जाना है ना, कि तुम मतलब जो तुम हो उसे तो हम देख नहीं सकते ना, कि हम वही हैं सब कुछ, मतलब मेरे अपने अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब बार बार गुरुदेव भगवान जी कह रहे हैं, कितना मतलब एक इतना सरलता से संसारी एग्जाम्पल दे दे के हमें समझा रहे हैं कि तुम क्यों रोकते हो, जो हो रहा है बस उसे होने दो, बस देखते जाओ, बस आनंद लो, बस
आनंद लो। लेकिन हम जो है कहते हैं, देखो अब राजा जनक भी मतलब कैसे, मतलब कहते हैं ज्ञान क्या उनके लिए बंधन बना, कोई गुण उनके लिए बंधन बना क्या? कि देखो कहते हैं ना, राजाई में रहते हुए क्या उन्होंने मतलब सोने चांदी हीरे ऐसे कुछ सोचा क्या? मतलब वो तो ठीक है, अपना मतलब देह से ये कार्य करते रहे, देह में रह के भी विधेय, मतलब उनका प्राणों जैसे कहते हैं ना पूर्णतया समर्पण। मतलब उन्होंने, गुरुदेव जी ने कहा ना, ये राज्य मतलब तुम मेरा समझ के करियो, है ना। तो उन्होंने मतलब ये बात पक्की गांठ बांध ली, मेरे गुरुदेव ने ऐसे कहा है और ऐसा मान लिया। बस गुरुदेव भगवान कह रहे थे ना, तुम्हारे में कमी क्या है, तुम जो है मतलब स्वीकार नहीं करते हो, है ना, तुम अपनी मतलब अपना चुनाव रखते हो कि ऐसा हो जाए, है ना। तो बता रहे थे मतलब एक अज्ञानी व्यक्ति की पहचान ही तो है जो मतलब उसकी रजा में राजी नहीं होता। वो कहता जो मैं कहता ना कि भगवान पूछे कि तेरी रजा क्या है ना। तो हम कहते हैं भगवान हमें मनाए, हमसे पूछे, हम भक्ति कर रहे हैं ना, जो हम चाहते हैं बस भगवान हमें वही दे दे, है ना। लेकिन जो वो दे रहा है हम उस कहते हैं ना अपनी अनचाही को, जो हम मतलब मन चाहिए ना जो हम चाहते हैं, और जो भगवान की तरफ से हमें अनचाहा नजर आ रहा है, तो उस अपनी मन कहते हैं ना उस अनचाही को मनचाही बना लें तो हम सुखी हो जाएंगे। जब हम अपने मन के अनुसार चाहेंगे, अगर हमें मिल गया तो सुखी हो जाएंगे, नहीं मिला तो दुखी हो जाएंगे, है ना। तो मतलब एक ब्रह्म ज्ञानी की पहचान ही अलग है, जो गुरुदेव भगवान हमें बार बार कभी किस माध्यम से कभी किस तरीके से हमें समझाते हैं। कह रहे थे ना मतलब कि हाउ ओल्ड आर यू, कहते तुम मतलब पुराने, है ना। मतलब भारतीय कहते मतलब एक विदेशी उसका बता रहे थे, अपने सनातन धर्म भारत का भी बता रहे थे। ये कहते हैं कि एक दिन भी जब हमारा जन्म होता है तभी से हम पुराने होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारा शरीर मतलब धीरे धीरे घट रहा है ना। कई बार हम जन्मदिन मनाते हैं तो कहते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, इतने वर्ष का, वो कहते तुम्हारे इतने वर्ष कम हो गए, है ना। तो विदेशों में तो कहते हैं ना यंग, भाई उल्टा मतलब नया वो करते हैं, मतलब कितना अंतर है। तो मतलब सच बात है, हम हर समय जैसे वो कहते हैं ना यंग, वो हर समय मतलब हम भी कहें, देखो हमने यंग कैसे कहते हैं, गुरमुख कदे बुढ़े नहीं होंगे, है ना। मतलब हर समय अपने स्वरूप की जागृति रहे, हर समय अपने आप को उत्साह उमंग में, तभी कहते हैं ना हमें ऐसे भक्तों का ऐसे साधकों का संग करना चाहिए जो हर समय जो है भक्ति के प्रवाह में हमें ले जाएं, हमारी साधना बढ़ाएं, है ना। तभी कहते हैं ना एक भक्त है वो कहते हैं 80 years यंग, मतलब कहते हैं ना जब मैं यंग मतलब जवानों का संग करता हूँ ना, तो मैं मेरी बूढ़ी टांगों में भी ताकत आ जाती है। तो हमें भी ऐसे साधकों का संग करना चाहिए जिससे हमारी साधना और ज्यादा बढ़े। तो सच बात है, गुरुदेव भगवान जी का तो प्रयास इतना इतना रहता है ना, वो हमें बार 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 यही समझाए जा रहे हैं कि भगवान के निर्णय को स्वीकार करो। लेकिन हमारा मन जो है बार बार प्रश्न उठाता रहता है। एक बार ना एक संत महापुरुष ने मेरे से भी क्वेश्चन किया था, कहते हैं कि मेरे को कहा कि तू अपने गुरुदेव को छोड़ दे। तो मैंने कहा मैं तो नहीं छोड़ सकती उनको। तो उन्होंने कहा तेरी रूह को निकाल के ना मैं तेरी परीक्षा लूंगा। तो मेरे से भी एक क्वेश्चन किया उन्होंने कि तू भगवान को अपने अधीन रखना चाहती है या तू भगवान के अधीन रहना चाहती है। कहते हैं अगर मतलब कि फिर मैंने तो ये बोला कि मैंने कहा कि मैं तो भगवान के अधीन रहना चाहती हूँ, मेरी बुद्धि तो तुच्छ है भाई, मैं तो संसारी वासनाओं में जकड़ी हुई हूँ, तो मैं तो भगवान से आत्म संसारी इच्छा करूंगी। लेकिन भगवान जी मतलब वो जैसा मुझे चलाएंगे, जैसा वो कहेंगे वही होगा। मैं उनके अनुसार चलना चाहती हूँ, मैं उनके अधीन रहना चाहती हूँ। तो वो जो मतलब आज जो ये वाणी चल रही है ना, सच बात है, हम उनके मन वाले बन जाएं, जहाँ चलाएं वहीं चलें, जो खिलाएं वही खाएं। तो गुरुदेव भगवान जी का सच्ची जितना हृदय से ना सच्ची इतना बस निकलता है ना कि कितना हम भाग्यशाली हैं जो हमारे को ऐसे गुरुदेव मिले हैं, जो मतलब बार बार हमें गुणातीत बनाना चाहते हैं, हमें आत्मा में टिकाना चाहते हैं। कितना प्यारा बता रहे थे कि जैसे मतलब घड़े का एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि मतलब मिट्टी अगर अपने को मतलब घड़ा मानेगी तो वो बर्बाद हो जाएगी ना, है ना। मिट्टी मतलब ये तो नाम रूप है, नाम रूप तो मिट जाएगा, लेकिन मिट्टी जो सत्ता है ना भी उसको
मिट्टी मतलब अपने आप को माने तब तो स्वतंत्र भी है और मतलब अमर भी है। फिर नहीं तो फिर हम भी अपने स्वरूप को माने, कहते ना आत्मा राम, आत्म स्वरूप भाई, अपने आप समझो भाई शरीर नहीं हूँ बल्कि मैं उसमें आराम कर रहा हूँ। कहते हैं जवानी में हम इस शरीर में आनंद मानकर आराम करते हैं, लेकिन जब बुढ़ापे में डंडे पड़ते हैं तो हमें इसे छोड़कर भागना ही पड़ता है। तो गुरुदेव जी ने एक सियार का उदाहरण देते हुए बतलाया ना कि वो ठंड से परेशान होकर जब वो मतलब वो जो वो भूनता है, क्या नाम, कौन होता है जो भड़बूजा बोलते हैं ना इसको, सियार जंगल से भड़बूजे की जब भट्टी के पास जब मतलब उनकी जो अग्नि शांत हो गई, थोड़ी थोड़ी मतलब आग अभी रह गई थी, तो वहां पर जो है एक कुत्ता जो है वहां पर मतलब कुछ खाना ढूंढने के चक्कर में गया और थोड़ा सा जब मतलब वहां पे जो गरम गरम से आग लगी वहां सो गया। जब सो गया तो उसे बड़ा आराम मिला। और जब सुबह वो आया तो 4 बज गई, तो जब देखा भी मैं उसको वोकर भड़बूजा आया, तो उसने फिर क्या किया, कुत्ते को मतलब देखा डंडे मारे, फिर और कुत्ते इकट्ठे हो गए, मतलब उसके शरीर का क्या हाल हुआ है ना। तो सच बात है, मतलब आराम तो किस में है, प्रभु के नाम में है। और उसका बताया क्या नाम, जैसे एक और एग्जांपल दे रहे थे ना गुरुदेव भगवान, कि एक राजा को शौक था फूलों की सेज पे सोने का। तो फिर मतलब जो उनकी दासी थी वो रोज उनकी सेज सजाया करती थी। तो एक दिन उसने कहा कि रोज राजा सोता है, आज राजा देर से आएगा, चलो आज मैं ही सो के देखती हूँ। तो वो दासी जो है उस बिस्तर पर सो गई, तो उसे इतना मतलब आराम मिला, उससे नींद आ गई। और जब राजा आया उसने देखा, अरे आज तो मेरी सेज पर ये दासी सो रही है, नौकरानी सो रही है। तो उसने उसकी, राजा ने जो है उसकी खूब पिटाई करी। तो सच बात है, फिर वो मतलब दासी जो थी वो रोने ओम। लगी जोर जोर से, वो रोने लगी बहुत जोर जोर से। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर हंसने भी लग गई। तो राजा ने कहा तू अभी तो रो रही थी, अब हंस क्यों रही है। तो उसने कहा कि मैं भाई तुम मुझे मार रहे थे तब तो मैं रो रही थी, लेकिन अब मैं हंस इसलिए रही हूँ कि मैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सोई हूँ, तो मुझे इतना मार पड़ी है ना। अगर तुम मतलब तुम इतना वर्षों से सोते आ रहे हो, तुम्हारा क्या हाल होगा। मतलब हम, सच बात है, इन विषयों में हम इतना मतलब अपने आप को इतना गुम किए पड़े हैं, इतना आनंदित मान रहे हैं, तो फिर हमारा हशर क्या होगा, है ना। तो लेकिन एक संत महापुरुष हैं जिनको मतलब यहाँ से वैराग आ गया, क्या कितना अच्छा बता रहे थे कि वो तिनके के समान इन विषयों को त्याग देते हैं, है ना। मतलब वो कहते हैं ना, जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो सृष्टि फैला भी देते हैं, समेट भी लेते हैं, लेकिन हम लोगों को फैलाना तो आता है, उसमें से भी कोई चीज अगर हमारी छीनती है हम रोने लग जाते हैं, है ना। हमें समेटने में कितना टाइम लग जाता है। कहते हैं ना, जैसे एक ब्रह्म ज्ञानी कोई पिक्चर भी देख रहा है, तो उसके मतलब उसको कोई आ गया तो अब टीवी बंद भी करना पड़ा, तो उनका मन अटका थोड़ी रहेगा। लेकिन हमें तो हाय ये सीन बड़ा प्यारा था, हाय कोई आ गया, हम कैसे देखें, कोई मतलब हम सीरियल भी देखते हैं, कितना मतलब कोई चीज खाते हैं उसमें भी इतना स्वाद आ जाता है ना, कहते हैं हाय ये चीज दोबारा मिलनी चाहिए। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो अटकते नहीं है ना। तो जब अटकते नहीं है तो उनका क्या कर्म तो क्या कुछ, वो तो हर मतलब पूरे जीवन को आनंद में जीते हैं, आनंद से जीते हैं। बार बार हमें भी यही समझाते हैं, तुम भी गुणातीत हो जाओ, है ना, अपने जीवन को आनंद में बना दो। हमारा स्वरूप भी आनंद में है, लेकिन हम मतलब कहते हैं, है ना, भी सच्चित आनंद मेरा स्वरूप है, लेकिन फिर हम विषयों में आनंद ढूंढते हैं। विषयों में तो आनंद है ही नहीं, वहां तो क्षण भंगुर सुख है, थोड़ी देर हमें सुख मिलता है, उसके बाद हमें दुख मिलता है। तो गुड्डे भगवान जी कह रहे थे ना, जब तुम्हें मन माफिक मिलता है तो बड़े खुश होते रहते हो, है ना। और एक एग्जाम्पल आता है, एक पड़ोस में ना एक व्यक्ति ने जैसे मतलब जैसे एक गली में जैसे बहुत सारे घर थे, तो एक नया किराएदार आया, तो वो कह रहा है मैं, मेरे से कोई बात ही नहीं करता। तो उसने क्या किया, मतलब कि अपने दीवार से ना कुछ कुछ, कभी खिलौना कभी मिठाई कभी क्या ऐसे फेंकने लग गया पड़ोस में जैसे। तो अब वहां से जब अच्छा अच्छा सामान आ रहा था तो वो बड़ा पड़ोसी खुश हो रहा था। तो एक दिन उसने पत्थर मार दिया, तो मतलब जब अच्छा मिल रहा था अब उसने बोला नहीं, जब थोड़ा पत्थर पड़ा तो एकदम से, अरे पत्थर किसने मारा, है ना। तो मतलब क्या, देखो हम भी ऐसे ही हैं,
है ना। भगवान सुख देता है तो हम मस्त रहते हैं, जब थोड़ा सा हमारे पे विपरीत परिस्थिति आती है, कोई दुख आता है, तो हम एकदम शोर मचाते हैं। जैसे बता रहे थे ना कि भगवान तुम मतलब ऐसे भक्त हो, भगवान को शिकायत करते हो अगर तुम्हारे मन माफिक नहीं मिलता। तुम तपस्या भी इसलिए करते हो कि भगवान से मुझे कुछ मिलता रहे। मतलब एक संत कह रहे थे कि भाई तुम कहते हैं 2 दिन सत्संग पे आए, तुम कहते हो आज तो ना मेरी अच्छी डील हो गई है, आज तो गुरुदेव भगवान आपकी बड़ी कृपा हो गई है। तो लेकिन सतगुरु भगवान क्या कहते हैं, तुम इसे कृपा मानते हो ना, लेकिन मेरी नजर में ये कृपा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ये डील होगी तुम माया में और फंसोगे, है ना। जैसे मतलब सच्ची बता रही हूँ, कितना प्यारा गुरुदेव कहते हैं ना, मीरा भी कैसी थी, कहते हैं कि भगत देख राजी होई और जगत देख रोई। मतलब संतों की दृष्टि में तो आनंद की परिभाषा ही कुछ और है। उन्हें तो हर समय केवल कहते हैं ना भगवान ही भगवान प्यारे लगते हैं। और तो सच बात है, जब वो प्यारे लगते हैं तो फिर उनका बनाया हुआ ये जगत भी प्यारा लगता है। फिर ना वो राग में रहते हैं ना द्वेष में रहते हैं। कहते हैं ना, किससे नाल राग नहीं, किससे नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद मैनो कोई भी कलेश नहीं। वो हर अति समय अपने सुंदर। जीवन को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपने जीवन को आनंद से जीते हैं। जीना है तो मौज से जी, हर दम आत्म रस को पी। वो हर टाइम आत्म रस की मस्ती में रहते हैं, तभी वो गुणातीत हैं। कोई भी गुण उन्हें जो है, सच बात है, गुणातीत मतलब कि कोई गुण उन्हें बांध नहीं सकता। वो तो उनके राजा बन जाते हैं, उन पर सवारी करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं मैंने मन के ऊपर आसन लगा दिया। गुरुदेव भगवान जी भी कहते मेरा मन है ही नहीं। वो हमें भी ऐसे अमन बनाना चाहते हैं। जब हम भी उनके मन वाले बन जाएंगे तो हमारा जीवन भी आनंद वाला हो जाएगा। बहुत बोलिए सुंदर। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, बहुत धन्यवाद। सुंदर। जय अच्छे हो। भावों से भावित होकर निश्चित रूप से आपने गुरु का स्वाद, गुरु के वचनों का, गुरु के चिंतन करते हो। जो इतनी सुंदर व्याख्या और अभिव्यक्ति प्रदान करने में इतनी सक्षमता, इतनी साधना का ही बल होता है, जो ऐसे इस तरह से प्रस्तुति कर सकते हैं। बोलना कोई सरल बात नहीं है, और फिर गुरुदेव की वाणी की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करना भी बहुत आसान नहीं है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अभिव्यक्ति दी है बहन जी। आपको गुरु कृपा का पूरा जो है प्रभाव आपके ऊपर है, ऐसा हमें लगता है। तो इसी तरह से आप अपने आप को अपने आप से जोड़े रखें। तो आज के प्रवचन में बहुत कुछ कहने को है, लेकिन समय की धारा बहुत आगे बढ़ गई। तो अब मैं निवेदन करना चाहूँगा राम कुमार गुप्ता जी से कि वो आज के कार्यक्रम का विधिवत समापन करें। राम कुमार जी भाई। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रवचन भी बहुत सुंदर था, व्याख्या भी बहुत सुंदर हुई। वो समय काफी आगे बढ़ गया है, जैसी आज्ञा हुई है अब समापन की ओर चलते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान भगवान की की जय। जय। आज सर के आनंद की आनंद की जय। जय। राम नमो नारायण। नमो रामावतार जी, कृपया नारायण। थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं। हाँ जी जी जी, आपने ये जो बोला था ना, ब्रह्मा, परम ब्रह्म, ये जी। परम ब्रह्म है। ये शब्द जो अच्छा है अच्छा। परम ब्रह्म है, ब्रह्मा नहीं है।
अच्छा, पर ब्रह्मा नहीं, परम ब्रह्म है। ठीक है, ठीक। ब्रह्मा तो पहले आ गया ना, गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ये आ गया, तो ब्रह्मा तो ब्रह्म जो है वो, ये तो उत्पन्न हुए हैं, और ब्रह्म जो है उत्पन्न नहीं हुआ, वो अनुत्पन्न है। उसमें कल भी मैंने जो बोला था, बहन जी ने वहां भी गलत बोला था, और मैंने फिर जी इसको अच्छे से स्टडी किया। तो है क्या, ये परम ब्रह्म है। जी 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 इसको आप करेक्ट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी, मैं कर लूंगा, बिल्कुल, पक्का। क्षमा चाहता हूँ आपको इस तरह नहीं से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। जय अब गुरुदेव।